Hello everyone, welcome to my YouTube channel English by Shubham Chaudhary. Today we are going to learn synonyms and antonyms of word embellish. Embellish अपने आप में एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है साज सजावट करना, सजाना या बेहतर करना। इसका इंग्लिश में मीनिंग देखें तो टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग समथिंग डेकोरेशन टू इट। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो द सीलिंग वॉज एम्बेलिश विथ फ्लावर्स एंड लीव्स, मतलब छत को फ्लावर्स और पत्तियों से सजा दिया गया है, उसको बेहतर कर दिया गया है। एम्बेलिश के सिनोनिम्स हैं डेकोरेट, इन्हांस, गार्निश, एम्पलीफाई, डेक, एडॉन, ऑर्नामेंट, कैपेरिजन। एम्बेलिश के एंटोनिम्स देखें तो डिफेस, ब्लेमिश, स्पॉइल, बिलिटिल, बिलिटिल और अंडर स्टेट, बिलिटिल और अंडर स्टेट। सिनोनिम्स को मैं सिनोनिम्स को एक्सप्लेन करता हूँ। तो सिनोनिम्स को एक्सप्लेन करेंगे हम। इन सबसे फर्स्ट सिनोनिम देखें तो इन्हांस। इन्हांस का अर्थ होता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी और स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग, स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग। दीज स्कैंडल्स विल नॉट इन्हांस द ऑर्गेनाइज रेपुटेशन, मतलब कोई चीज़ बुरी हो जाए तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को बढ़ाएगी नहीं जबकि गिराएगी। गार्निश, गार्निश ये ज़्यादातर फूड के लिए यूज़ होता है, फूड की डेकोरेशन, मतलब ज़्यादातर खाने के लिए यूज़ होता है। टू डेकोरेट फूड विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफरेंट फूड, टू डेकोरेट फूड विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफरेंट फूड। गार्निश द डिश विथ समथिंग, इसका एग्जाम्पल है गार्निश द डिश विथ समथिंग, मतलब किसी चीज़ के द्वारा किसी डिश को इन्हांस कर, मतलब गार्निश कर देना। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई आपने वर्ड सुना होगा, एम्पलीफायर्स कैसे याद कर सकते हैं हम, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ए साउंड या मेक लाउडर, मतलब किसी के द्वारा इंक्रीज कर देना। इलेक्ट्रिसिटी गिटार्स आर एम्पलीफाइड थ्रू लाउड स्पीकर्स, मतलब जो गिटार्स के साउंड्स को वायर के थ्रू बड़े स्पीकर्स के साथ जोड़ा जाता है, उसके साउंड मतलब एम्पलीफाई हो जाती है। डेक भी अपने आप में एक वर्ब है, टू डेकोरेट और एड समथिंग टू समथिंग मेक एन इफेक्ट, मतलब टू कुछ उसके अंदर कुछ साज सजावट या किसी चीज़ के अंदर कुछ जोड़ा जाए जिससे वो एक इफेक्ट ला सकते। द रूम वाज डेक्ड विथ फ्लावर्स, रूम के अंदर फ्लावर्स लगा दिए गए ताकि रूम्स अच्छा दिखने लगे। एडोन, टू ऐड समथिंग डेकोरेटिव टू ए पर्सन और थिंग्स, मतलब किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ और वस्तु, मतलब पर्सन और थिंग में किसी चीज़ को जोड़ देना जिससे वो सुंदर दिखने लगे। तो द ब्राइड्स हेयर वॉज एडॉन विथ वाइट फ्लावर्स, द ब्राइड्स हेयर वॉज एडॉन विथ वाइट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, द ब्राइड्स हेयर वॉज एडॉन विथ वाइट फ्लावर्स, मतलब दुल्हन के हेयर है उनमें वाइट फ्लावर लगा दिए गए जिससे उसकी सुंदरता में वो सुंदर दिखने लग गए। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट अपने आप में एक नाउन है जिसका ऑर्नामेंट आप सभी को पता है गहने। डेकोरेशन दैट इज एडेड टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ जो किसी सुंदरता को बढ़ावा दे दे। होप आशा करता हूँ कि आपको सिनोनियम्स का जो एक्सप्लेनेशन है समझ में आया होगा। अब हम एंटोनियम्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे नीचे। हाँ ये और बच गया। सिनोनियम्स टू और है कैपेरिजन और कैपेरिजन। कैपेरिजन नाउन की तरह भी यूज होता है और कैपेरिजन वर्ब की तरह भी यूज होता है। अगर कैपेरिजन नाउन की तरह यूज होता है तो ए डेकोरेटिव कवरिंग ऑफ फॉर ए हॉर्स, मतलब जो हॉर्स के ऊपर डेकोरेटिव कवरिंग लगाते हैं उसे बोलते हैं कैपेरिजन। और ए टू प्रोवाइड विथ और एज इफ विथ रोज ऑर्नामेंटल कवरिंग, मतलब जो गहने पहनाते हैं उसे बोलते हैं कैपेरिजन, मतलब गहने पहनाना, गहने पहनाने को बोलते हैं कैपेरिजन। टू प्रोवाइड विथ एज इफ विथ ए रिच ऑर्नामेंटल कवरिंग, मतलब कुछ ना कुछ पहनाना। अब देखते हैं एंटोनियम्स की। एंटोनियम्स टू डैमेज,
डिफेस मतलब डी प्लस फेस, डिफेस मतलब अब जो एंटोनिम्स इनका उल्टा, साज सजावट का उल्टा हो जाएगा खराब करना। टू डैमेज एंड स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ समथिंग बाय राइटिंग और ड्राइंग ऑन इट, मतलब किसी चीज़ को खराब करना या मतलब उसको बिल्कुल खराब करना ही वो मतलब कब जब भी हम कुछ लिखते हैं वो कोई कहा के खराब कर दे उसे तो हम गुस्सा आता है ना। तो ही वॉज फाइंड फॉर डिफेसिंग द लाइब्रेरी बुक्स, मतलब उस पर उसके चार्ज लगा दिया गया कि उसने लाइब्रेरी की बुक्स को खराब कर दिया। ब्लेमिस, ब्लेमिस का भी अर्थ होता है, यही अर्थ होता है टू स्पॉइल समथिंग, उसने खराब कर दिया, खराब करना, खराब करना, खराब करना। बी लिटिल, वे लिटिल, बी लिटिल भी बोलते हैं हम या बी लिटिल, बी का मतलब होता है होना और लिटिल का मतलब अपने ग्रामर में पढ़ा है होना के बराबर, ना के बराबर। टू मेक ए पर्सन, to make a person, to make a person or an action seem as if he she or is not important, मतलब जो भी पर्सन, टू मेक ए पर्सन और एन एक्शन सीम एज इफ ही सी और इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब उसको ना के बराबर कुछ भी मतलब मानना नहीं। दो सी हैड स्पेंड आवर फिक्सिंग द कंप्यूटर ही बिलिटिल हर एफर्ट्स, मतलब उसने इतने बार कंप्यूटर की कोशिश करने के आवर्स खराब कर दिए फिर भी उसको ना के बराबर समझा, मतलब कोई एफर्ट्स नहीं लगाए उसने। अंडर स्टेट, अंडर स्टेट इज टू डिस्क्राइब समथिंग इन ए वे दैट मेक्स इट सीम्स लेस इम्पोर्टेंट, इस तरीके से व्यवहार करना कि उसको नीचा दिखाना, सीरियस, बैड एक्सेट्रा देन इट इज रियली, मतलब उसको नीचा दिखाना। आशा करता हूँ मेरा ये तरीका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स समझाने का आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी के साथ किसी नए शब्द के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।